अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कि आप एक ही घर के अंदर अपने फर्शों पे टाइल और मार्बल क्या दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कुछ कमरों में टाइल और कुछ कमरों में मार्बल। मेरा नाम है उस्मान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस चैनल के ऊपर कंस्ट्रक्शन से हवाले से रेनोवेशन, डेकोरेशन और मार्बल से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आने वाले वक्तों में आपको इससे फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। एक ही जगह पे यानी कि एक ही मकान के अंदर टाइल और मार्बल को इकट्ठा लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। तो भाई लोग, सबसे पहली बात यह है कि आप करने को कुछ भी कर सकते हैं, उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। हमें सिर्फ उनको जांचना होता है कि उसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा है। तो सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूंगा कि अगर आप घर में रिहायश पजीर हैं और कुछ जगहों पर आपने मार्बल ऑलरेडी लगा रखा है, अब आप टाइल लगाने की सोच रहे हैं, तो आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, आपको ऐसा कर लेना चाहिए। क्योंकि रहायश के साथ साथ रगड़ाई का, चूने का गंद बर्दाश्त करना जरा मुश्किल होता है और ऐसी सूरत में टाइल का लगाना फेवरेबल जाता है। आप टाइल लगाते हो और फौरन से वो अगले दिन ही खुश्क होने के बाद आप उसकी फिलिंग वगैरह करके उसके अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं, जबकि मार्बल के अंदर आपको ऐसा नहीं, उसके अंदर 3 से 4 दिन का और मजीद टाई करवानी होती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि अगर आप घर अभी बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं, तो उसके दौरान अगर आप किसी जगह पे मसाले किचन के अंदर आप सिर्फ टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं या ड्राइंग रूम में टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं, बाकी जगहों पर आप मार्बल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके क्या सिनेरियोज हैं। अगर आप सिंपली, मैंने नॉर्मल रूटीन में देखा है कि घरों के अंदर जो इनडोर जितना भी एरिया होता है, यानी कि आपका गराज के बाद का एरिया, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, बेडरूम्स वगैरह, सारी ये चीजें लोग टाइल लगाते हैं। साइड गलियां और जो आपका गराज होता है उसमें वो लोग मार्बल यूज करते हैं। स्टेप्स और किचन स्लैब्स पे तो मार्बल यूज होना ही होता है। हम बात कर रहे हैं फ्लोर की, और अगर आप फ्लोर की अंदर, इनडोर के अंदर दोनों चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसमें क्या मसला आने वाला है। डेफिनेटली जो टाइल लगाएंगे उसकी रगड़ाई नहीं होनी। उसके ऊपर अगर मशीन चल गई या उसकी किसी एरिया पे मशीन टच भी हो गई तो वो हो जाएगा खराब, उसका मसला हो जाएगा खराब। लेकिन मार्बल ऐसी चीज है कि उसकी रगड़ाई होनी है। लेकिन अगर आप ये दोनों चीजें एक ही छत के नीचे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उन दोनों के मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूं। चाहे आप टाइल पहले लगाएं, चाहे आप मार्बल पहले लगाएं, दोनों ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने जो टाइल है उसके ऊपर मार्बल की रगड़ाई का चूना आने से बचाना है। पहली एहतियात ये है। उसको कैसे बचाना होता है? बेसिकली जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसकी एक घोलिया सा बना के, जो रगड़ाई वाले हजरात हैं, कभी इस तरह का सिनेरियो बन जाए तो वो बनिया से तैयार कर लेते हैं। उसकी वो पक्की सी एक बन्नी तैयार हो जाती है जो कि आरजी होती है, नैलों की मदद से किसी भी वक्त बाद में खुरची जा सकती है। उस बन्नी के थ्रू वो अपने जो पानी का निकास है उसकी एहतियात करते हैं और टाइल वाली जगह पे नहीं आने देते। अब एक ही फर्श जहां पे आपस में मिल रहा होता है, आधा टाइल और आधा मार्बल, उस जगह की एहतियात ये होती है कि रगड़ाई वाले ने उसकी मशीन को उस टाइल वाली जगह पे करीब तरीब नहीं जाने देना होता, कि खुदा ना खास्ता अगर टाइल के ऊपर कुछ स्क्रैच आ जाता है वो इररिपेयरेबल होता है कि उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाती दोबारा। मार्बल पे जितने भी स्क्रैच आ जाए वो दोबारा दोबारा रगड़ा जा सकता है, उसको मतलब सेट किया जा सकता है, जबकि टाइल को ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये चीजें एहतियात करने की होती हैं। अगर आपने टाइल पहले लगा ली है, उसको आपने सेव करना है। इसी वीडियो के अंदर टिप देता चलता हूँ आपको कि उसका क्या इलाज होता है। कई दफा इस तरह होता है कि टाइल्स लग जाती हैं और बाकी काम, सीलिंग वगैरह बाद में होनी होती है, बहुत से और वाइट वॉश बाद में अगर आपने करवाना है, तो उसके लिए आप एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये जो मैंने तरीकाकार आपको बताया, इससे पहले एक सेलोफीन जो छतों पर डालने वाला एक शॉपर होता है, वो आप पूरा अपनी टाइल पे बिछाएं और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बोरियां आपको लानी पड़ेंगी, थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, और बोरियों को वो पानी में मिला के सारा घोलिया सा बना के आप उसके ऊपर सारा गिरा दें। वो आपका एक पक्का फर्श इस तरह लगेगा जैसे कि अभी फर्श लगा ही नहीं हुआ और एक सीमेंटेड फर्श है, लेकिन नीचे टाइल लगी होगी और वो बिल्कुल सेव रहेगी। जब आप चाहेंगे शिफ्टिंग होने से पहले वो पूरा का पूरा उखाड़ लें, सिस्टम आपका सेलोफीन समेत बाहर आ जाएगा और चमकती हुई टाइल आपकी जो सी बची हुई बाहर आ जाएगी। इसी तरह आपने अगर रगड़ाई करवानी है तो अपनी टाइल को सेव करना है, ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल कर लें। बाकी इसी तरह होता है कि चौकाठों में मैं मशवरा ये दूंगा कि अगर आपने ये मामला करना ही है, आपके एक कमरे में मार्बल है और दूसरे में आपके टाइल है, तो दोनों कमरों के जो दरमियान की जो चौकाठ वाला एरिया है, उस चौकाठ की चौड़ाई जो सी है उसको खाली छोड़ दें, उसको बाद में लगवा लें। इधर मार्बल लगवा लें, उधर आप टाइल लगवा लें, और दरमियान की जो चौकाठ है उसको आरजी फिलिंग दे दें। जरा एक साथ के मसाले से कम सीमेंट यूज करके उसको फिलिंग कर दें ताकि आपकी रगड़ाई वगैरह का प्रोसेस हो जाए, उसको बाद में उतना हिस्सा खुरचें
और उस जगह पे दहलीज पॉलिश शुदा मार्बल या टाइल पेस्ट कर लें। वो दोनों आप इस तरह से भी एक दूसरे के साथ चला सकते हैं काम। आप पहले मार्बल लगा लेते हैं, रगड़ा लेते हैं, और बाद में टाइल लगवाना चाहते हैं तो वो जो सा टाइल लगाने वाला एरिया उसको आपको बहुत अच्छी तरह साफ करना पड़ेगा। उसके ऊपर से जब चूना गुजरेगा तो वो अच्छी खासी उस पर लग जाएगी, मतलब वेस्ट उसकी चिपक जाएगी उसके साथ, उसको ज़रा सफाई करना मुश्किल होता है। तो ये इन चीज़ों की आपने एहतियात करनी है लगाते वक्त। बाकी भाई को दुआ में याद रखिएगा, जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं उसमें अल्लाह ताला आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।